नवरात्रि हम सभी के लिए साल का एक बहुत ही स्पेशल टाइम होता है। नाम से ही पता चलता है, नवरात्रि का मतलब है 9 रातें। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेस्टिवल है जिसे पूरे भारत में बहुत डिवोशन और जॉय के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार पूरी तरह से डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को पूजा करने के लिए डेडिकेटेड है, जिसे हम शक्ति कहते हैं। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान हम देवी दुर्गा और उनके 9 शानदार रूपों का सम्मान करते हैं। हवा में ही कुछ अलग सा लगता है, एक पॉजिटिव और स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई, जो हर किसी के दिल को छू जाती है, परिवारों और समुदायों को सेलिब्रेशन में एक साथ लाती है। यह त्योहार साल में 2 बार आता है, लेकिन सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला शरद नवरात्रि है। यह ऑटम में होता है, आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में। यह हमारे देश में फेस्टिव सीजन की शुरुआत को मार्क करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम नवरात्रि इतने जुनून से क्यों मनाते हैं? इसका मुख्य कारण एक पावरफुल कहानी है जो हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में मिलती है। यह गुड और इविल के बीच एक महान युद्ध की कहानी है। एक बार महिषासुर नामक एक दानव राजा था। वह बहुत शक्तिशाली था क्योंकि उसे भगवान ब्रह्मा से एक विशेष वरदान मिला था। इस वरदान ने किसी भी पुरुष या देवता के लिए उसे हराना असंभव बना दिया था। खुद को इनविंसिबल समझकर महिषासुर अहंकारी हो गया और क्रूर हो गया। उसने स्वर्ग पर हमला किया, देवताओं को बाहर निकाल दिया, उनका राज्य कब्जे में ले लिया और हर जगह अराजकता फैला दी। देवता असहाय और चिंतित थे। वे नहीं जानते थे इसे कैसे रोका जाए। वे भगवान ब्रह्मा के पास गए, वे भगवान विष्णु के पास गए, वे भगवान शिव के पास गए। तीनों देवता क्रोधित हुए और अपनी दिव्य ऊर्जा को मिलाकर एक शक्तिशाली शक्ति बनाई, जिससे एक देवी का जन्म हुआ। वह देवी दुर्गा थीं। वे दिव्य प्रकाश से चमक रही थीं और पूरे ब्रह्मांड में फैलीं। सभी देवताओं ने उन्हें अपने अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र भेंट किए। 9 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। देवी ने अपने त्रिशूल का प्रहार किया और दानव राजा को नष्ट किया। इस विजय को विजयदशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि की हर 9 रातें देवी दुर्गा के एक अलग रूप या अवतार को समर्पित होती हैं। इन 9 रूपों को नव दुर्गा कहा जाता है। हर रूप देवी के एक यूनिक क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है और हम हर दिन एक एक करके उनकी पूजा करते हैं। पहला दिन शैलपुत्री के लिए है। शैलपुत्री पहाड़ों की बेटी, वह प्यूरिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। वह इनोसेंस को भी दर्शाती हैं। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। ब्रह्मचारिणी डिवोशन का प्रतीक है और पेनेंस का भी प्रतीक। तीसरा दिन चंद्र घंटा की पूजा होती है। उनके माथे पर एक आधा चंद्रमा सुशोभित है। चंद्र घंटा करेज का प्रतीक है। चौथा दिन कुष्मांडा के लिए है। कहा जाता है उनकी डिवाइन स्माइल ने यूनिवर्स बनाया। वह कॉस्मोस की क्रिएटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं। 5वां दिन स्कंदमाता को समर्पित है। वह भगवान कार्तिकेय की मां है। वह मां के प्यूर प्रेम का प्रतीक है। नवरात्रि का 6ठा दिन देवी कात्यायनी के लिए है। वह एक फियर्स वॉरियर फॉर्म है। उनकी पूजा ईविल को नष्ट करने की उनकी शक्ति के लिए होती है। 7वें दिन हम कालरात्रि की पूजा करते हैं। वह देवी का सबसे फियरसम रूप है। वह इग्नोरेंस को नष्ट करती हैं और डार्कनेस को भी। 8वां दिन अष्टमी महागौरी के लिए है। वह अल्टीमेट प्यूरिटी का प्रतीक है और पीस का भी प्रतीक। 9वां और अंतिम दिन नवमी सिद्धिदात्री को समर्पित है। जैसा नाम से पता चलता है, वह सिद्धियों की दाता हैं। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ की एक जर्नी है। नवरात्रि एक ऐसा त्योहार है जो हमारे देश की ब्यूटीफुल डिवर्सिटी को सचमुच दिखाता है, जबकि देवी के प्रति डिवोशन हर जगह समान है। इसे मनाने का तरीका रीजन टू रीजन अलग होता है। गुजरात में नवरात्रि डांस और म्यूजिक के बारे में है। रातें गरबा से जीवंत होती हैं। रातें डांडिया रास से एनर्जेटिक होती हैं। महिलाएं कलरफुल ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनती हैं। विमेन वेयरिंग चानिया चोली, पुरुष कलरफुल ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनते हैं। मेन वेयरिंग कैडियू, वे बड़े खुले मैदानों में इकट्ठा होते हैं। एक केंद्रीय दिया या देवी की छवि के चारों ओर घेरे में नाचते हैं। पश्चिम बंगाल में नवरात्रि के आखिरी 4 दिन दुर्गा पूजा के रूप में मनाए जाते हैं। यह राज्य का सबसे बड़ा त्योहार है। देवी दुर्गा की महिषासुर को मारते हुए विशाल आइडल्स को पंडाल नामक अस्थायी संरचनाओं में रखा जाता है।
कोलकाता पूरा शहर एक ग्रैंड आर्ट गैलरी बन जाता है। लोग पंडाल हॉपिंग करते हैं, हवा में ढाक ड्रम्स की आवाज। आखिरी दिन आइडल्स को ग्रैंड प्रोसेशन में ले जाया जाता है, नदी में विसर्जित किया जाता है। भारत के उत्तरी भागों में नवरात्रि फास्टिंग और प्रेयर का समय है। बहुत से लोग वैष्णो देवी जैसे प्रसिद्ध मंदिरों में जाते हैं। कन्या पूजन 8वें या 9वें दिन होता है। छोटी लड़कियों को आमंत्रित किया जाता है, उनके पैर धोए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है, उन्हें पूरी हलवा चना और गिफ्ट्स दिए जाते हैं। दक्षिण में, खासकर तमिलनाडु में, गोलू की परंपरा है। घरों को डॉल्स और फिगरीन से सजाया जाता है। 3 टियर, 5 टियर, 7 टियर, 9 टियर डॉल्स देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं। डॉल्स देवियों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्रिएटिव और सोशल इवेंट है। दोस्त और रिश्तेदार डिस्प्ले देखने आते हैं। यह परंपरा स्टोरीज और कल्चर को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाती है। नवरात्रि सिर्फ रिचुअल्स, फास्ट और सेलिब्रेशन से कहीं ज्यादा है। इसके मूल में यह एक बहुत गहरा और इंस्पायरिंग मैसेज रखता है। यह त्योहार हमारे समाज में महिलाओं की शक्ति और महत्व का एक पावरफुल रिमाइंडर है। देवी दुर्गा नारी शक्ति या महिला शक्ति का अल्टीमेट सिंबल है। वह सिर्फ एक जेंटल नर्चरिंग मदर नहीं है, वह एक फियर्स प्रोटेक्टर भी है, एक वॉरियर जो सबसे बड़े इविल्स के खिलाफ लड़ सकती है और जीत सकती है। ये त्योहार हमें अपने जीवन में महिलाओं का सम्मान करना सिखाता है। माताओं, बहनों, पत्नियों, बेटियों का जो हर दिन प्यार, शक्ति और रेजिलेंस के इन गुणों को एम्बॉडी करती है। यह त्योहार हमारे समाज में यूनिटी और टुगेदरनेस की एक अद्भुत भावना भी लाता है। गरबा करने के लिए एक साथ आते हैं, दुर्गा पूजा पंडालों में जाते हैं, गोलू के लिए एक दूसरे को आमंत्रित करते हैं। जाति, पंथ और स्थिति, सभी मतभेद मिट जाते हैं। ये वह समय है जब समुदाय शेयर्ड फेथ और जॉय पर एक साथ आते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर नवरात्रि इनर रिफ्लेक्शन और रिन्यूअल का समय है। फास्ट और प्रेयर के 9 दिन हमारे दिमाग को अनुशासित करने और हमारे शरीर को प्यूरिफाई करने के लिए होते हैं। यह अपने भीतर देखने का एक अवसर है, अपने स्वयं के इनर डीमंस, क्रोध, अहंकार, नेगेटिविटी से लड़ने का, जैसे देवी ने महिषासुर से लड़ा था। ये त्योहार हमें करेज, कंपैशन और विजडम जैसे पॉजिटिव गुणों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। दुर्गा की जीत हमारे भीतर के डार्कनेस को दूर करने की हमारी अपनी क्षमता का प्रतीक है। तो इस साल जब हम नवरात्रि मनाते हैं, तो आइए हम इसकी सच्ची भावना को पूरे दिल से अपनाएं। आइए हम नाचें, प्रार्थना करें और फेस्टिविटीज का आनंद लें। लेकिन आइए हम उस पावरफुल मैसेज को भी याद रखें जो यह वहन करता है। मैं आप सभी को बहुत हैप्पी और ब्लेसेड नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ। डिवाइन मदर आपके जीवन को जॉय, पीस और प्रॉस्पेरिटी से भर दें।